दोस्तों नमस्कार। आज 10 सितंबर सन 2022 हम चर्चा करेंगे आज के शो में बाजरी के ऊपर। गौरतलब है कि हमने आपको सबसे पहले बाजरे, गेहूं और मक्का में तेज़ी की बात कही थी और मोटे अनाज में ज़बरदस्त तेज़ी इस साल देखी गई। जानिए अब आगे 2 से 3 महीने बाजरी में क्या रहने की संभावना है, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट, विश्लेषण और देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराने वाला देश का पहला चैनल। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजरी के ऊपर। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान में बाजरी की फसल में 20 से 25% अधिक आने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस बार किसानों ने जमकर बाजरी की बुआई की है, क्योंकि शानदार मुनाफा मिलने पर किसान बाजरी की तरफ झुक गए हैं। अब हरियाणा के अंदर भी बाजरी का उत्पादन अच्छा होने के समाचार मिल रहे हैं और हरियाणा में सरकारी खरीद 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के दौरान होने की संभावना है और यूपी में भी सरकार की बाजरी की खरीदी कर सकती है और उत्तर प्रदेश में नई फसल में अभी आने में लगभग 20 से 25 दिन का समय अभी बाकी है। जहाँ तक राजस्थान की हम लोग बात करें, राजस्थान के अंदर किसानों ने अच्छे ऊंचे भाव मिलने के कारण मूंगफली व अन्य फसलों की बुआई का बाजरी की बुआई की है। बाजरी में राजस्थान में अभी तक मंडियों में मिलाकर 4000 से 5000 कट्टे की आवक होती है और भाव मंडी में लूज का 1900 से 2000 रुपये के बीच बताया जा रहा है। सोमवार को ये आवक बढ़कर 10000 से 15000 बोरी होने की धारणा बन रही है और नवरात्रि के दौरान आवक फुल फ्लैश तेज़ी में आने की संभावना बन सकती है। राजस्थान में बाजरी के भाव के अंदर अब एक अलग अलग धारणाएं बन रही हैं कि राजस्थान में अच्छी बुआई, अच्छी आवक और हरियाणा के अंदर अच्छी पैदावार से बाजरे के दाम घट सकते हैं और कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं 200 से 300 रुपए तक की गिरावट बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में बाजरी का पुराना स्टॉक लगभग समाप्त हो गया है और पाइपलाइन बिल्कुल खाली है। सरकार द्वारा MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदी होती है, तो वो भी उस पर भी सबकी नज़र है। हरियाणा में बाजरे की फसल अच्छी है और राज्य सरकार हरियाणा में भी वो खरीदी जो है वो 15 अक्टूबर के आसपास बाजरी की खरीदारी चालू होगी। अब महत्वपूर्ण यही रहेगा कि अब संभावनाएं क्या बनती है कि हरियाणा में, जैसे हमने आपको बताया कि मानसून की बाजरी आवक हो गई है और रेवाड़ी सेंटर में 25000 कट्टा और ताबूत सेंटर में 10,000 कट्टे की आवक होती है। अन्य सेंटरों में भी एक बाजार कट्टा की आवक होती है और सोमवार से नई बाजरी की आवक में वृद्धि होने की समाचार बन रहे हैं। नई बाजरी की आवक होने से छोटी अवधि में बाजरी के भावों में कुछ गिरावट दर्ज हुई है। ये लगभग 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल घट गया है और रेवाड़ी में बाजरी का भाव 1820 से 1900 के बीच कोट हो रहा है। हरियाणा में बाजरी की बुआई गत वर्ष की तुलना में 25% की अधिक वृद्धि बताई जा रही है और उत्पादन में औसतन 10 से 15% वृद्धि होने की संभावना है, जबकि राजस्थान के अंदर बाजरी की फसल में 25 से 30% अधिक आने की धारणा बनाई जा रही है। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान से हरियाणा कैटल फीड प्लांट में फ़िलहाल भाव 2020 से 2025 का है और आगे के जो सौदे हैं उसके अंदर फॉरवर्ड सौदे में 1950 से 1970 के का व्यापार की बात समझ में आ रही है और ये समाचार भी मिल रहे हैं। मानसून विभाग ने 10 से 15 सितंबर के दौरान बरसात का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। गौरतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून का हमने आपको जुलाई महीने में अपडेट दिया था कि सितंबर माह के अंदर बरसात जारी रह सकती है, जबकि मौसम विभाग ने शुरुआत पहले कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर यानी पहले सप्ताह में सितंबर में मानसून की विदाई होगी, लेकिन अब मानसून विभाग भी हमारी बात बोलने लगा है और वो उसने भी 10 से 15 सितंबर के दौरान अच्छी बरसात की संभावना व्यक्त की है। यदि बरसात और फसल खराब ना हो तो बाजार के अंदर 100 से 150 रुपये घटने की धारणा बनाई जा रही है। और लेकिन जैसे हम
आपको कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट मानसून रोल बैक अभी नहीं होगा और बरसात होने की संभावना बन रही है, उसके मुताबिक हमें अभी कोई बहुत ज़्यादा मंदी की संभावनाएं बाजरी में नज़र नहीं आ रही हैं। गुजरात में पिछले वर्षों में मानसूनी बाजरी का भारी उत्पादन होता था। जो उत्पादन होता था वह लगभग कैटल फीड में इस्तेमाल हो जाता था, जिससे गुजरात में मानसूनी बाजरी का प्रेशर अधिक नहीं रहता था। गुजरात में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन फसल कम हुई है और भाव ऊंचा होने से किसानों ने ज़्यादातर बाजरी के माल के खेत से ही बिक्री कर दी थी। व्यापारियों ने भी ऊंचा भाव होने के कारण स्टॉक कम किया था और बाजरी के बाजार का आधार राजस्थान, हरियाणा और यूपी पर ही अब आधारित है। राजस्थान की बाजरी का सौराष्ट्र का जो भाव है वो अधिक है और महत्वपूर्ण यही रहेगा कि अब दो प्रश्न सबके सामने आ रहे हैं कि क्या बाजरी के दाम अब घट जाएंगे। तो दोस्तों हमारी गणनाएं और विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं बाजरी के भाव अक्टूबर महीने के लास्ट सप्ताह के बाद कुछ घटने की संभावना बनेगी। इससे पहले बाज़ारों के अंदर उतार चढ़ाव के साथ बाजरी के अंदर कभी तेज़ी कभी मंदी रह सकती है, लेकिन बाजरी का जो दाम है वो अक्टूबर के लास्ट वीक के बाद ही कुछ कम होगा और यानी 15 अक्टूबर से जो हरियाणा के अंदर ख़रीदारी चालू होगी उसके बाद ही बाजरी के भाव में कुछ कमी आ सकती है, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों आप हमारे चैनल को यदि आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तेज़ी आने के बाद तेज़ी कहना, मंदी आने के बाद मंदी कहना, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब है जब आपको अग्रिम महीना भर पहले आप तक अपनी बात पहुँचाई जाए। फसलों के आंकड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे, निःशुल्क मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन विश्लेषण हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्या संभावना है, तेज़ी बन सकती है तो कब बन सकती है, मंदी बन सकती है तो कब बन सकती है, इसके ऊपर ये विशेष रिपोर्ट है और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप पेड रिपोर्ट्स के लिए चाहे गेहूँ हो, चाहे मक्का हो, बाजरा हो, सोना चांदी हो, खवार सीड हो, कपास हो, जीरा धनिया हो या फिर सोयाबीन, सरसों, प्याज, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट भी उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।